नमस्कार, मैं हूं अनिका खान और आप हैं रियल एक्सप्रेस के साथ। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान में हालिया घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। पहले जानते हैं चाचा भतीजे की पार्टी सिंबल की जंग और एकनाथ शिंदे की खत्म होती ताकत। क्या शिंदे इस्तीफा देने वाले हैं? बीजेपी ने महाराष्ट्र में पार्टियां तो तोड़ ली हैं, लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री वाली सरकार चल पाएगी? आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। महाराष्ट्र में सियासी घमासान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले अजीत पवार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद अजीत पवार और शरद पवार दोनों गुटों द्वारा बयानों का दौर शुरू हो गया। फिलहाल शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अजीत पवार का पक्ष ही भारी नजर आ रहा है। वह भतीजा जिसको चाचा ने राजनीति सिखाई, अपने चाचा को ही नसीहतें देते नजर आ रहे हैं। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपनी उम्र देखनी चाहिए और दूसरों को भी मौका देना चाहिए। इस पर जवाब देते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, जनता का आशीर्वाद जरूरी है। पार्टी टूटने के बाद शरद पवार पर पार्टी को दोबारा खड़े करने का दबाव तो आ ही गया है। इसी बीच चुनाव आयोग को अजीत पवार द्वारा एक याचिका दी गई है, जिसमें एनसीपी के चुनाव चिन्ह अजीत पवार को देने की मांग की गई है। अब राजनीतिक घमासान के बाद कानूनी भी हो गया है। महाराष्ट्र में राजनीति पर एक नजर डालें और चुनाव के बाद पहले बीजेपी से अलग होकर उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेतृत्व में सरकार बनाई थी और सीएम बने थे। लेकिन बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को पटखनी देते हुए उन्हीं के पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और अब अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने शिंदे की ताकत कम करने के लिए अजीत पवार का साथ लिया है। कुछ स्थानीय खबरों की माने तो शिंदे के इस्तीफे की खबरें भी आ रही थीं, लेकिन इस पर रोक लगाते हुए शिवसेना के नेता उदय सामंत ने कहा कि सीएम शिंदे की इस्तीफे की बात गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही होंगे। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में बनी हुई सरकार में बागी नेताओं का अलग अलग गुट जैसे शिवसेना से टूटकर आए एकनाथ शिंदे और एनसीपी से टूटकर आए अजीत पवार गुट और साथ में है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस की मिली जुली सरकार में कौन किसको मात देता है, ये सरकार कब तक चलती है। हमारी इस पूरी खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए जुड़े रहें रियल एक्सप्रेस के साथ।